अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपके साथ है। आपके मज़ीद आपकी क्यूरीज को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए मैंने सोचा एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। सिंपल सी चीज़ है। आप लोग बहुत गालियाँ देते हो इटली को, क्यों? और अपने एक्सपीरियंसेस आपके आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने आपके जहन में ये चीज़ डाल दी है कि इटली वीज़ा नहीं देता स्टूडेंट्स को। ओके, इटली वीज़ा क्यों नहीं देता, उसके कुछ बेसिक रीजंस हैं, उसको समझ लो। सबसे बेहतर आपको वही बंदा समझा सकता है जो यहाँ पे रहता है, जिसको थोड़ा सा माइंडसेट पता है। और सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी सारे यहाँ पे पाकिस्तानीज़ हैं, इंडियंस हैं, जो इसी हवाले से वीडियोस बनाते हैं। आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनको भी चेक कर सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। सबका ओपिनियन यही है कि यू आर डूइंग सम रिपीटेटिव मिस्टेक। देखो, वीज़ा रिजेक्ट होने का उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है? जहाँ पे एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को ये अंदाज़ा हो जाए दैट योर इंटेंशंस आर नॉट करेक्ट, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर यहाँ पे आ रहे हो, आपके अगर स्टूडेंट ग्राउंड अच्छे नहीं होंगे, आप अगर उनको यहाँ पे डाउट होगा कि ये पढ़ेगा नहीं ये यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करेगा, तो वो अलग चीज़ है। अब हम सबको पता है, जितने भी पाकिस्तान से स्टूडेंट्स निकल रहे होते हैं वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं, ठीक है? वो यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ को बीच में ही जॉब ऑफर्स हो जाती हैं, तो वो चले जाते हैं अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ के। अब उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बाकी जो पाकिस्तानी इनकमिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको पे प्रॉब्लम होती है, फिर वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं प्रोसेस को। 2 से 3 साल पहले ये प्रोसेस इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। दे वर प्रीटी काम, दे वर प्रीटी रिलैक्स्ड। आप 1 महीना 2 महीने पहले भी बैंक स्टेटमेंट के अंदर पैसे डलवा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स बैठे हैं अच्छे भी होंगे ऑब्वियसली, कुछ माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वो अभी भी इसी टर्म पे बैठे हुए हैं कि एडमिशन आ जाए उसके बाद पैसे अकाउंट में डलवा देना। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करोगे और 6 महीने का वेट करोगे कि हम 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप शुरू में कोई पैसे नहीं, उसके अंदर अचानक से एक बड़ा चंक पैसों का आ जाएगा, तो फिर आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? आपके पैसों की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये जस्टिफाई होना चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पहले वीज़ा लगते थे, वो वीज़ा अब नहीं लगेंगे, तो आप फिर गालियाँ दोगे, ठीक है? क्यों? आपको प्रोसेस का समझ ही नहीं आ रहा, आप समझ ही नहीं रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। सबसे बेहतर बात यह है कि इटली का वीज़ा रिजेक्ट हो जिस बेसिस पे होता है उसको मिनिमाइज़ कर लो, उस पॉइंट्स को। इटली कहता है जो मेन रीज़न होता है रिजेक्शन का कि भाई या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, आपके जो फंड्स हैं आपने जो दिखाने हैं वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। आपने अगर 28 लाख 26 लाख 25 लाख रुपए शो करने हैं, अगर वो 2 से 3 महीने पहले डले हैं, तो वो बोलता है कि कहाँ से डल गया, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आ गए, हमें प्रूफ कर दो, हमें प्रूफ कर दो कि ये पैसे आपके हैं। अब पहले पिछले साल तक ये भी होता था कि आप एक स्टैम्प पेपर लेते थे, स्टैम्प पेपर के ऊपर आप जाके जमा करवाते थे कि भाई ये स्टैम्प पेपर है, ये मैंने गोल्ड बेचा है, ये मैंने गाड़ी बेची है, ये वो पैसे हैं, तो काइंडली आप इसको ट्रीट कर लो कि ये मेरे ही पैसे हैं। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट एनी मोर। अब ऐसा नहीं होता। अब वो बोलते हैं ठीक है, आपके पैसे हैं, आपने गोल्ड बेचा, आपने गाड़ी बेचा है, अब आप मुझे टैक्स रिटर्न में दिखा दो भाई आपकी गाड़ी कहाँ थी, आपके पास सोना कहाँ था, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ थी। अगर वो कर सकते हो बैक एंड पे जाके पिछले साल अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर गोल्ड, गाड़ी, एसेट, ये चीज़ें शो कर सकते हो तो कर लो, ठीक है? ये कर लो। अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी, हाँ ठीक है, फिर वो पॉइंट जस्टिफाई हो जाते हैं कि भाई ये हमने सेल किया, ये यहाँ से पैसा आ गया। अच्छा, एक तो हो गई ये बैंक स्टेटमेंट वाली कहानी। दूसरा जिसकी बहुत बड़ी वजह होती है रिजेक्शन की, वो यही होती है कि आपके जो फैमिली टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है? आप वापस नहीं आओगे पाकिस्तान, तो यू नीड अ सॉलिड रीज़न कि आप पाकिस्तान वापस आओगे, अपनी कंट्री को सर्व करोगे। आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपकी नीयत से पढ़ने की, जो कि हमें पता है नहीं है सही है। आप आओगे यहाँ पे अपना बेटर फ्यूचर देखोगे, सीइंग पाकिस्तान की जो हालात है आजकल, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं,
ताकि हमें ये मसले देखने ही ना पड़े, हमें बाहर जाने ही ना पड़े। लेकिन इट्स गोना टेक सम गुड टाइम टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपने अपनी इंटेंशंस क्लियर रखनी है उनके साथ, ठीक है, उनके सामने अपनी अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है कि भाई मैंने वापस आ गया। अब हाउ यू गोइंग टू जस्टिफाई, आप इसको FRC से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी शो कर सकते हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बगैर बेचे मैं बेच के नहीं जा रहा, मेरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, मेरा इतनी स्टेबल इनकम है, मेरा ये इतने, मैं करंटली इतने पैसे कमा रहा हूँ, मेरे वालिद साहब इतने कमा रहा हूँ, मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं तो मुझे आके उनका ख्याल रखना है। मैं एक बेटा हूँ, एक बेटा बाहर कहीं और रहता है, किसी और मुल्क में रहता है, वो ख्याल नहीं रख सकता, तो आई हैव टू बी, मतलब 10,000 रीज़न। इसमें अगर आपको कोई और बेहतर रीज़न समझ में आता है तो डू राइट इन द कमेंट, ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए। मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ रीजंस दिए, ज़रूरी नहीं है हर किसी का, लेकिन थिंक अबाउट इट, ठीक है। आपको अपना सर्कमस्टांसेस जो है वो आपने बनाने पड़े, आपको सोचने पड़ेंगे। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये ज़िंदगी भर आपके याद रहेगी, ये मैंने इटली आके सीखी है। देखो स्टोरी का होना और स्टोरी को बताना, जस्टिफाई करना, स्टोरी सुनाना, इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपकी स्टोरी है, कोई चीज़ है, कुछ हुआ हुआ है, लेकिन आपने वो स्टोरी बयान करना आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, आपके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन अगर आप अगले को समझा नहीं पा रहे, सो दैट स्टोरी डजंट ऐड अप। स्टोरी को सुनाने वाला थोड़ा सा आर्टिस्ट होता है, ठीक है। तो आपने वो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि भाई आपकी ये सर्कमस्टांस है, आपकी ये बैंक स्टेटमेंट है, आपने यहाँ से पढ़ा हुआ है, आपकी ये डिग्री है, आपके इस तरीके से आपके हालात चल रहे हैं, तो आप जो है वो वापस आना पसंद करोगे अपने मुल्क को। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से मेनली हमारा पाकिस्तान से वीज़ा रिजेक्ट होता है, और उसको हमने थोड़ा सा ओवरकम करना है। बैंक स्टेटमेंट को मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज आती हैं, हमारा जो हमने कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट किया है ग्रांट का, उसके ऊपर भाई वो पेड कंसल्टेंसी है, वो आपसे पैसे मांगेंगे बात करने के लिए। वो उधर नहीं जाओ, इधर आओ, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ लो, मेरे फेसबुक पे आके पूछ लो। 10 दफ़ा बता चुका हूँ, खैर वैसी बातें वीडियो स्किप हो जाती है तो आइडिया नहीं होता। तो दिस इज़ समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि भाई अगर बैंक स्टेटमेंट का काम करना है, अगर इटली में पढ़ना है, तो अभी फंड्स अभी डलवाने पड़ेंगे, फरवरी में डलवाने पड़ेंगे, मार्च में डलवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपने 6 महीने पूरे होने के बाद आपने अपना अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करना है। सो थोड़ा सा दिमाग से चलोगे, द प्रोसेस इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ी स्टडी चाहिए, थोड़ा सा किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात कर लेनी चाहिए, किसी बेहतर बंदे से पूछ लेना चाहिए कि ओपिनियन क्या है आपका, मेरी प्रोफाइल ये है। हम तो फ्री में भी आपकी प्रोफाइल एवेलुएट कर रहे थे एडग्रांट के ऊपर, अगर आप करना चाहें। उसके बाद थोड़ा सा मसला ये होता है कि थोड़ा सा वहाँ से इनसाइट्स लेना शुरू कर देते हो कि यूनिवर्सिटी के नाम क्या है। मैंने बनाई हुई है ना वीडियोस, वहाँ पे देख लो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स खुल रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यू डोंट गेट एवरीथिंग फ्री। फ्री का ये सीन है ना, ये वाला सीन फ्री का है, वहाँ पे पेड है। अब आप मुझसे पूछते हो कि आप मुझे यूनिवर्सिटी का नाम बता, MBBS के एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी, हाँ सब बता दें, सब बता दें। तो जो काम करने के लिए बैठे हैं वो काम ना करें। तो भाई फ्री में यहाँ से लो, पेड कंसल्टेंसी वहाँ से ले लो। मेरे पास नहीं भी आना तो 10,000 और जगहें हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करो। इटली आना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। अपनी प्रोफाइल अगर बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करना पड़ेगा। आइट से बेहतर कर लो, शॉर्ट कोर्सेज कर लो, मतलब there are so many things that you can do. So stop abusing Italy. It's basically the problem is you who is not complying with all the documents, ठीक है। तो वर्क ऑन द डॉक्यूमेंट्स। अभी तो बहुत टाइम है, फरवरी चल रहा है, और मार्च में भी अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर पैसे डलवा देते हो तो देयर इज नो पॉइंट। इंशाल्लाह यू विल बी कमिंग टू इटली। इटली इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस टू, ठीक है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इटली, तो ठीक है, इटली बहुत अच्छा कंट्री है। पढ़ने के पैसे मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे बेनिफिट्स हैं, घर मिल जाता है, खाना पीना इकोनॉमिकल है, गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगेन द चॉइस इज़ योर्स, यू आर, आप मालिक हो, आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। सो गाइज अपना बहुत ख्याल रखना, और दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान के लिए दुआ लाजमी हमने करनी है, और कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़े से हालात बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।